जिलाध्यक्ष महोदय जी, सर और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो स्वतंत्रता दिवस, ये हम सब जानते हैं कि ये हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन थोड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व को समझने का कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा, क्योंकि हम लोग 80 सालों से स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमारा अतीत को जानने का कोशिश करते हैं या हमारा इतिहास को देखते हैं। ये आप लोगों को सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और इसी के यादगार में हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन ये जो है ये जर्नी कहीं ना कहीं यहां से शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे जो शुरुआत हुई थी, हम लोग चलते हैं 1929 में, जब दिसंबर का मंथ था और पूरी की पूरी कड़कड़ी ठंड थी। कहां? लाहौर अधिवेशन हो रहा था। तभी हम लोग जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था उससे आजादी के लिए पूरे भारत के लोग जूझ रहे थे, या एक तरह से कहिए लड़ रहे थे। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या करते हैं, हम लोग पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं। कब? आपका दिसंबर 1929 में। उसके बाद आप उसी दिन हम लोग निर्धारित करते हैं लाहौर अधिवेशन में ही कि आपको क्या करना है, यानी आजादी चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। और उसी दिन निर्धारित होता है लाहौर अधिवेशन में ही क्या कि 26 जनवरी से हर साल जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती तब तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और यहीं से निकल करके आती है कि 1930 से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे आजादी के लिए, और फाइनली हम लोगों को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। और इसी के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक जो दिन दिख रहा है आपको, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पे आपको मतलब कि डिसाइड किया गया था पूर्ण यानी कि स्वतंत्रता पाने की, जो 26 जनवरी का दिन था, उस दिन हम लोग अपना संविधान है उसको लागू करते हैं। तो ये हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है किसका? स्वतंत्रता आंदोलन का। इसीलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहरी स्वतंत्रता जितनी मिल गई उतनी ही जरूरत है आंतरिक स्वतंत्रता की भी। आप देखिए कि क्या हम लोग आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है? हमारे अंदर ही भर भर के क्रोध है, भर भर के अहंकार है, भर भर के क्या है, डर है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और जब इससे आप बाहर निकलते हो तो इसको हम कहते हैं आप आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हो। बाहरी स्वतंत्रता हमारी गवर्नमेंट की काम है, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता हमारी स्वयं की काम होती है। तो जब तक हम को आंतरिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तब तक ये स्वतंत्रता या फिर ये देश या ये फिर समाज बदलेगी नहीं। समय से पहले बदलना पड़ेगा स्वयं को। जब स्वयं बदलते हैं तो पूरा परिवार बदलता है, और जब पूरा परिवार बदलता है तो पूरा समाज बदलता है, और पूरा समाज बदलता है तो उसके बाद देश अपने आप बदलता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हम लोग यही कोशिश करते रहते हैं कि लोग बदले, या सरकार कुछ कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सबसे पहले सरकार जो करना था कर रही है, लेकिन क्या हमने अपनी तरफ से जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं? ये सोचने की बात है, आपको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए कभी जब भी आप जा करके देखो हमारा भारतीय परंपरा को या भारतीय संस्कृति को, तो वेदों की बात होती है। वेदों की बात होगी, उसमें देखिएगा जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, चाहे भगत सिंह को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी को देख लीजिए, चाहे हमारे बिरसा मुंडा जी को देखिए, सभी के सभी धर्म के मार्ग पे, सच के मार्ग पे आगे बढ़े हैं और फिर आजादी लेने का काम किए हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को बाहरी स्वतंत्रता के साथ साथ आंतरिक स्वतंत्रता की बहुत जरूरत है। इसीलिए ये आज का ये जो दिन है या जो अवसर है, ये है
कि इसमें हम लोग याद करें और कहीं ना कहीं बाहरी स्वतंत्रता के साथ साथ आंतरिक स्वतंत्रता की ओर जाए। और आंतरिक स्वतंत्रता जिस दिन आपको मिलती है उस दिन आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाती है और आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। मैं यहीं तक कहना चाहूंगा और अपनी बातों को अंत करूंगा। थैंक यू।